मेरे खुदावन में प्रार्थना करती है, वो निराशा, वो उदासी, वो परेशानी, वो व्याकुलता, वो हर प्रकार के फैमिली प्रॉब्लम्स, वो हर प्रकार के दुख देने वाली परिस्थिति, वो हर प्रकार के अंधकार की बातें इनके जीवन से, इनकी फैमिली से निकल कर चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आज आप किसी कारण से व्याकुल हो रखे हो, आपका मन उदास हो रखा हो, निराश हो रखा हो। क्यों? हो सकता है कई प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन में रही हों। आज का दिन हो सकता है आपका खराब गुजरा हो सकता है जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में नहीं हुआ, हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े, हो सकता है कुछ मन मिटाव, हो सकता है कुछ अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हुई हो। तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, एक बार हम लोग देखते हैं भजनकार के जीवन में भी ऐसा समय आया। भजन संहिता किताब उसका 42 अध्याय और 11 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। भजनकार के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब वो व्याकुल था, निराश था, दुखी था, चिंतित था, परेशान था। और हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा समय हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। वो अपने आप से बातें कर रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों व्याकुल है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल हो रखा है, तू क्यों निराश है। परमेश्वर पर भरोसा रख। ये बहुत अच्छी बात है। भजनकार अपने आप को समझाता है, हे मेरे प्राण तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर पर भरोसा रख। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर पर भरोसा रखें। चाहे आज का दिन खराब गुजरा, चाहे आज कुछ बातें रह गई, चाहे आज कुछ समस्याएं आ गई, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर पर भरोसा रखें। लिखा है, क्योंकि वही मेरे मुख की चमक है, वही मेरे मुख की चमक है और मेरा परमेश्वर है, फिर मैं उसका धन्यवाद करूंगा। फिर वो मेरे जीवन में एक नया समय लेकर के आएगा, फिर वो मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर कर देगा और मैं उसका धन्यवाद करूंगा। बाइबल कहती है कि प्रतिभोर उसकी दया, उसकी करुणा नई होती चली जाती है। आज कोई बात नहीं, लेकिन कल आपके लिए एक नया दिन है। कल आप उसकी करुणा को, उसकी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे, उसके कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए अपने आप को समझाएं, इसलिए अपने आप को कहें कि परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। जब यीशु मसीह अपने चेलों से अपनी मृत्यु के विषय में कहते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ समय बाद मुझे भी छोड़ दोगे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे भरोसा रखो और मुझ पर भी। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं है, चाहे वो आपको कठिन लग रही है, चाहे वो बहुत गंभीर समस्या है, उसके बावजूद परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्योंकि यदि आप भरोसा रखेंगे, यदि आप विश्वास रखेंगे, तभी आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे। लिखा है, जिस किसी ने उस पर भरोसा किया वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आपके मुख की चमक परमेश्वर है, आपके जीवन में वो काम करेगा, आने वाले दिनों में वो काम करेगा। कल का दिन आपके लिए खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, आपके जीवन में काम होगा। और जब आपके जीवन में काम होगा, प्रभु का धन्यवाद आप करने लगेंगे। भजनकार भी इसी प्रकार कहते हैं कि मैं उसका धन्यवाद करूंगा, आप भी उसका धन्यवाद करोगे। इसलिए बिल्कुल भी निराश न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो। यह समस्या हर किसी के जीवन में आता है। एक समय था, मेरे जीवन में भी ऐसा आया, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं भी व्याकुल होने लगा, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा उस विपरीत समय में। और जब परमेश्वर पर भरोसा रखा विपरीत समय में, तो आज हम परमेश्वर के कार्यों को, उसके आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं। मेरा विश्वास है आपके जीवन में भी इसी प्रकार से होगा। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। चाहे आज परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन उस पर भरोसा रखें, वो आपको डूबने नहीं देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है टुम्पा राणा। मेरे जीवन की एक बड़ी टेस्टिमनी को शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। मेरे शादी को 9 इयर्स हो गया था और मेरे पास कोई भी संतान नहीं था। तो मैंने एक दिन फ़ोन कॉल के माध्यम पे प्रार्थना करी। एक सिस्टर ने बड़ी दिल से उसने प्रार्थना करी थी और मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। और मैं सुबह शाम की प्रार्थना में भी शामिल होती हूँ। और ब्रदर पी के मसीह जो
बोलते वचन को आप थाम लो, और गर्व का प्रतिफल जो यहोवा की ओर से है, इस वचन को मैंने थाम लिया था और इस वचन को मैंने रिसीव किया था। आज मेरे जीवन में प्रभु बड़ी ही गवाही को दिया है और मैं 5-6 मंथ्स की आज प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं पिता परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ। और मेरा दूसरा गवाही है, मेरे एनुअल स्कैन हुआ था और मैंने फ़ोन कॉल के माध्यम पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुनी है और मेरा रिपोर्ट्स नॉर्मल आया है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता और पूरी प्रेयर वॉरियर्स को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आशा करती हूँ वचन सुनकर आप उत्साहित हुए हैं, वचन की पॉजिटिविटी आप अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ये वचन ही है जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने प्रार्थना के विषयों को आप खुलकर प्रभु के आगे रखें। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में राज करने वाले हमारे प्रभु, हमारे जीवन में प्रभुता करने वाले पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। तेरी भलाइयां हम सबके जीवनों में हम देखते हैं पिता। आज हम जीवित हैं प्रभु, सच में प्रभु ये तेरी भलाई है। आज हम अपनी सांसों को ले पा रहे हैं प्रभु, ये तेरी भलाई है। आज हम अपने परिवारों के साथ है प्रभु, ये तेरी भलाई है प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु हम तेरी भलाइयों को देख रहे हैं खुदावन। और प्रभु जितनों ने प्रभु अभी तक तेरी भलाइयों को नहीं देखा खुदावन, आप उन्हें आने वाले समय में अपनी भलाइयों को दिखाने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुंदर सी शाम में प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, और तेरे बेटे बेटियों से हम सबसे हुए हैं, तो प्रभु उन अपराधों को क्षमा कर प्रभु। और खुदावन सच में मेरे पिता आप मौका दे कि आपके लोग प्रभु अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपने जीवन को परिवर्तित कर सके पिता। आप उनके लाइफ को परमेश्वर पिता प्रभु शुद्ध और पवित्र करे खुदावन, और ये आपके पवित्र आत्मा के सहायता और मदद के द्वारा होने पाए प्रभु। आपका आत्मा इन्हें लीड करे और गाइड करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर आज के वचन के लिए, जो सुंदर सी शाम में आपने सुंदर सा वचन हमें दिया प्रभु। आपका वचन उत्साहित करता है परमेश्वर पिता। प्रभु भजनकार दाऊद इस बात को जब वो कह रहे हैं कि हे मेरे मन तू क्यों गिरा जाता है, उसी प्रकार प्रभु आज बहुत से मन ऐसे व्याकुल हैं, और जो प्रभु मन ही मन, बहुत ही उनका मन व्याकुल और वो गिर रहा है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन के अनुसार आज वो अपने भरोसे को खुदावन तुझ पर बनाए रखे खुदावन। वो कमजोर ना पड़े, वो निराश ना हो, वो थका हुआ अपने आप को महसूस ना करे प्रभु जी, वो निराश अपने आप को महसूस ना करे, वरन इस समय प्रभु वो अपने भरोसे को, अपने विश्वास को, अपनी आशा को खुदावन तुझ पर लगाने पाए पिता परमेश्वर। और सच में प्रभु भजनकार दाऊद की तरह प्रभु ये भी इस बात को कहने पाए कि प्रभु तू मेरे मुंह की चमक है और मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू इनके मुंह की चमक है। इस समय प्रभु जब वो उदासी इनके चेहरे पर नजर आ रही है, वो निराशा इनके चेहरे पर नजर आ रही है, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ वो निराशा, वो उदासी, वो परेशानी, वो व्याकुलता, वो हर प्रकार के फैमिली प्रॉब्लम्स, वो हर प्रकार के दुख देने वाली परिस्थिति, वो हर प्रकार के अंधकार की बातें, वो एडिक्शन का माहौल, वो हर एक बुरी संगति, वो हर एक गलत बातें, वो रिश्तों में कड़वाहट, रिश्तों में दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी बातें सोचकर जब इनका मन गिरा जाता है, तो मैं आज प्रार्थना करती हूं इन सारी बातों को यीशु के सामर्थी नाम से कमांड करती हूं, इनके जीवन से, इनके फैमिली से, इनके पर्सनल लाइफ से, इनके बच्चों की लाइफ से, इनके बिजनेस, इनके जॉब, इनके लाइफ से निकल कर चले जाओ। हर एक निराश करने वाली, उदास करने वाली, व्याकुल करने वाली बातें मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरी चंगाई प्रभु, तेरा आनंद, तेरी खुशी, आशा, विश्वास परमेश्वर पिता इनके अंदर उत्पन्न होने पाए, क्योंकि तेरा वचन ही ये सिखाता है खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से लोग ऐसे प्रभु जिनका रिश्ता टूट गया है खुदावन, और वो आंसू बहा रहे हैं पिता कि अब उनका क्या होगा। तेरा वचन कहता है कि जो प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। हाँ प्रभु तो इन्हें लज्जित नहीं होने देगा प्रभु, तो इन्हें उत्तम से उत्तम दे मेरे परमेश्वर। आज बहुत से भाई बहन परमेश्वर पिता, किसी ने प्रभु उनको
प्रभु गलत आरोप में फंसाया प्रभु, जिसके कारण प्रभु बहुत बड़ी नाम धराई प्रभु जिनकी हुई है पिता। और लोगों ने प्रभु इन्हें प्रभु जी बहुत ज्यादा ताने दिए हैं प्रभु जी। जो काम प्रभु इन्होंने नहीं किया उसकी भी प्रभु उसकी भी बातें इन्हें सुनने को जो मिल रही हैं खुदावन, और जिसके कारण इनका मन व्याकुल और बेचैन है। इस समय प्रभु का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर पर आशा लगाए रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ कि आज वो उदास चेहरे, आज वो निराश और मायूस चेहरे, यीशु मसीह तेरी चमक उनके चेहरों पर आए प्रभु, तेरा मुख का प्रकाश उनके जीवन में आए परमेश्वर, और प्रभु उनका जीवन प्रभु प्रकाशमान हो और वो तेरी महिमा करे पिता। क्योंकि तूने कहा कि मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं तेरा मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा। आज प्रभु बहुत सी परिस्थितियां ऐसी है प्रभु जी कि पिता मानो कि प्रभु इन्हें डर है कहीं कोई नुकसान या फिर कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तूने कहा है कि मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। धन्यवाद करते प्रभु, ये भाई बहन प्रभु, इनके बच्चे प्रभु, इनके परिवार प्रभु, इनके हस्बैंड वाइफ, माता पिता प्रभु कभी भी अपने जीवन में शर्मिंदगी को नहीं देखेंगे। तूने कहा है कि मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और आज एक एक हृदय धन्यवाद से भर जाए। आज एक एक हृदय में प्रभु धन्यवाद आए प्रभु कि उनका भरोसा तुझ पर है प्रभु। और सच में प्रभु जिसका भरोसा तुझ पर है पिता, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, अच्छे जॉब देकर प्रभु इन भाई बहनों को ब्लेस करे प्रभु, एक अच्छा कॉलेज आप दे प्रभु स्टडी के लिए मेरे खुदावन, बच्चों को स्टडी करने की बुद्धि दे प्रभु जी। आज जितने भी लोग बीमार है खुदा, तेरा वचन कहता कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यदि आपकी रिपोर्ट्स में गंभीर रोग आए हैं या फिर बहुत सी बीमारियां आपके शरीर में है, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ उन रोग, बीमारी, तकलीफों को, कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, हर एक सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, सफेद दाग की बीमारी, हेयर फॉल की बीमारी, आंखों की, कानों की, मुंह की समस्या, छालों की, ओवरी की प्रॉब्लम, हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूं, मैं आज्ञा देती हूं उस अधिकार में होकर पिता, जो अधिकार तूने हमें दिया है उस अधिकार में होकर यीशु नासरी के नाम से बीमारियों को कमांड करते हैं, दर्द, तकलीफ, घाव को कमांड करते हैं, जाओ इनके शरीर से, बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुला प्रभु, हर एक डर, हर एक बुरे सपने, एंजाइटी, व्याकुलता, घबराहट, पैनिक अटैक यीशु के नाम से चले जाएं और ये अच्छी नींद से सोने पाए पिता, क्योंकि प्रभु तू सुकून भरी नींद देता है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। हर एक प्रार्थना विनतियां जो आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में भेजा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजा है, फोन कॉल्स के माध्यम से भेजा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू उनकी सुधि ले रहा है प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु। तू अपने लोगों को प्रभु डाउन लेवल से प्रभु अप लेवल कर रहा है प्रभु। आप प्रमोशन देने जा रहे हैं, आप ट्रांसफर देने जा रहे हैं, आप इन्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाले हैं प्रभु। यीशु के नाम से ये बातें इनके जीवन में पूरी हो। हर एक ब्लेसिंग प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में नहीं है, वो ब्लेसिंग आप आपके लोगों के जीवन में दे खुदा। थैंक यू फादर, आपने हम सब की विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।